यस। धन्यवाद। जितने आना चाहिए ना उसको सिखा देना, फिर बात है। हाँ वही restriction was the certificate because that was actually costly. तो हमने बोला कि सर्टिफिकेट 20 को देंगे तो सीखने टाइम कितना जो लगेगा सीखने में उनको सबको मतलब आने में कोई इशू नहीं। लोकल सारा लोकल के लिए क्या कहते हैं। हाँ जो हमने पिछला वाला किया था तुमने सभी किया था पूरा अपलोड डिस्क्रिप्शन बट ये हमने जानबूझ के गाँव में करें कि एक्चुअली यहीं के लोकल एरिया है सबसे पहले फिर पीछे जो हमने बोले ना उस तरफ बाकी गाँव को पॉकेट्स को भी पकड़ना है इससे वो करेंगे। ठीक है इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना जो प्रोजेक्ट है आपका 1998 से ये चल रहा है। डिफरेंट जगह पे हम इसके देखते रहते हैं जो आप करते हैं। बेसिक आप कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी का जो आर्मी के साथ गैप अप है वो मीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि एक कनेक्ट जो है वो बना रहे हैं। आज का जो आपका इनिशिएटिव यहाँ कैरी विलेज का था, मुझे कल ही जो कॉल किया तो आई एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन दिस। इन्होंने मुझे जैसे बताया कि यहाँ ये विलेज है कुछ एरियाज 80 तक के कुछ कैरी ये सारा एरिया जो है आखलूर की डिवीज़न जो है ये देखते हैं। तो इट्स ए गुड इनिशिएटिव। सरपंच साहब ने जैसे यहाँ बोला कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपने हायर सेकेंडरीज को ROs वगैरह दिए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। आप भी कर रहे हैं जो ये आज का आपका है। आई वुड अप्रिशिएट दिस मच, इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे एज कम्पेयर टू दैट। रीच कर रहे हैं आप, उसका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आप इक्विपमेंट दे के कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर यूज़ होगा, ठीक है, बट ये जो है ये पूरी उम्र उसके साथ हुनर जो है साथ चलेगा। तो इट्स ए गुड इनिशिएटिव। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे एरिया में, ये एरिया इतना मतलब डेवलप नहीं है, अभी आए हैं उस रोड से, हमने भी देखा है फारफ्लंग एरिया है काफ़ी। तो इस एरियाज़ में, इन एरियाज़ में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं, ये आपकी हर जगह मदद करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। और यही है कि इन्हीं लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जो भी हमारा इनके साथ गैप रहे वो कभी रहे ना, वो फिल रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये यही इनिशिएटिव ना हो, ये और भी अभी 20 के लिए आई थिंक आप ट्रेन कर रहे हैं। आई वुड अप्रिशिएट कि और विलेजेस में भी इस पूरे जो हैमलेट्स हैं आसपास के सब में ये करें, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें। और इसके साथ कोर्सेज टीचिंग के अलावा कुछ और अगर ऐड ऑन हो सकते हैं जो लोकल लेवल पे जिसका ज़्यादा इनको बेनिफिट हो, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, वो भी ऐड ऑन करें, उन पे भी इनका स्किल एनहांस करें, सो दैट कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस लेवल पे भी हो। क्योंकि यह एरिया थोड़ा दूर है, तो अगर लोकल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसा हो जिनको प्रोसेसिंग या कुछ वैसी चीज़ें कर पाएँ, तो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है, इनको और हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए, जो इस कोर्स के साथ जुड़ने वाले हैं और जो और भी यहाँ पर हैं, स्पेशली जो डिग्निटरीज आ रखे हैं, उनका यहाँ होने का बहुत महत्व है। और वो महत्व इसलिए है कि जैसे SDM साहब ने भी आपको बताया था कि जो आर्मी की पहल है ऑफ सद्भावना, जिसको अब 20 साल से ज़्यादा हो गया है, वो इस सोच के साथ आई थी कि जब हम लोग अपने बॉर्डर एरिया, फार फ्लंग एरिया, जहाँ पे संपर्क, चाहे रोड का कनेक्टिविटी हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी की कनेक्टिविटी हो, चाहे इकोनॉमिक एजुकेशन की, उन्होंने मुझे बोला था हमने ट्रेन पहली बार कंपैरेटिवली कम रही है। और आर्मी अपने टास्क के कारण उस एरिया में खुद एक रेलवे स्टेशन में खड़ा होगा, आर्मी की प्रेजेंस को पड़ेगा, जो खुद इस्तेमाल करते हुए लोगों की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उन जरूरतों को पूरा करते हुए, उनको सपोर्ट देते हुए हम अगर कुछ फ़ायदे का चीज़ कर पाएँ। तो पिछले 20 एक्टिविटी की गई है सद्भावना में। अब तो आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में और इसमें पब्लिसिटी में देखा होगा, हर तरह का इवेंट, हर तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो उस एरिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। और जैसे SDM साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी, और ये जो उन्होंने बोला है, यही एक पिछले साल 2 साल से सोच विचार रहा है कि सामान प्रोवाइड करने की बजाय
अब फोकस हम ज़्यादा करना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट अपने बच्चों का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल का डेवलपमेंट हो, चाहे वो अपने बच्चों में उनको ट्यूशन ट्रेनिंग का सपोर्ट दे पाएँ हम लोग स्किल डेवलपमेंट कर पाए वोकेशनल ट्रेनिंग के एंगल से, जैसे ये स्टिचिंग कोर्स अभी कर रहे हैं, या हम लोग अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, कि एक हमने स्किल डेवलपमेंट में कोर्स कराया था 2 महीने पहले, वो उसमें हमने ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसिंग कोर्स कराया था, और हमने लखनऊ से रिप्रेजेंटेटिव बुला के उनकी ट्रेनिंग करा के, जो उनके कोर्सेज 65,000 प्लस के चलते हैं एक महीने के, वो कोर्सेज हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, उनके सर्टिफिकेट्स भी दिलाए थे, तो 45 डेज का कोर्स चलाया था वो। तो यही हमारा एम है। उसी के तहत फिर हमने अभी एक स्टिचिंग और टेलरिंग भी पिक करा था, जो प्रोजेक्ट अब हम आज शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विचार जो उन्होंने दिया था, इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हम स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दें, और हम सबको टच करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों स्कूल जाने वाले, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयबल यूथ हो, और चाहे वो हमारे मेंबर्स हों सोसाइटी के, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो अपने गांव से बाहर नहीं निकल सकते, और वहाँ भी उनको कोई सपोर्ट दिया जाए। बट इसी के साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस स्कीम्स का फ़ायदा हम लोग तभी उठा पाएंगे, आप लोग तभी उठा पाएंगे, जब पहले आप स्कीम्स में बढ़ चढ़ के मदद करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा करेंगे। कैसे आप मदद कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक, आप अपना रिक्वायरमेंट्स को धीरे धीरे, आप जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, हमारे जेसीओ साहब लोग, ऑफिसर साहब लोग हैं, हमारे एनसीओज हैं जो रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनका मोबाइल नंबर आपको कहीं से मिल जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, पहली चीज़ जो एरिया स्पेसिफिक होगी। और दूसरा तरीका ये है कि जो भी स्कीम आती है उसमें बढ़ चढ़ के हेल्प करनी है, उसमें जुड़ना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी एक और स्कीम एक हमारे साथी एक दूसरी यूनिट कर रही है, वो है एक सद्भावना टूर बच्चों के लिए। उसके लिए हमारे एरिया से सिर्फ 2 नाम हम दे पाए हैं, जबकि हमें उन्होंने पूरा सोच विचार से बहुत आगे रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रताप किताबों में, फोटो में, मोबाइल में कितना भी दिखा दो, पर बच्चा जब खुद एक रेलवे स्टेशन में खड़ा होगा तो जो उस पर इम्प्रेशन पड़ेगा, जो खुद बड़े लोगों से मिलेगा, वो कई नई चीज़ें देखेगा। यहाँ आए सारे अतिथिगण, पोषण प्रोजेक्ट कोटबलवाल की तरफ से मैं मोहित भारती CDPO आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे कल शाम को ही कॉल आया मेजर साहब का कि यहाँ सद्भावना के तहत ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे अपना एक आइडिया आ गया कि हमारा राष्ट्रीय पोषण माह 8th जो है यहाँ मनाया जा रहा है ऑल थ्रू इंडिया। तो JNK में हर प्रोजेक्ट मनाता है इसको, हर सेक्टर, हर विलेज लेवल पे। तो मैंने कहा मुझे भी इस तरह मौका मिल गया, आज मैं भी इधर आऊँ, क्योंकि केरी में आई थिंक अभी तक मैंने शायद विज़िट पर्सनली नहीं किया हुआ था। पोषण माह में अपने महकमे की अगर मैं बात करूँ तो पोषण माह एक ऐसी स्कीम है जो ग्रास रूट लेवल पे छोटे बच्चों के साथ और औरतों के साथ जुड़ी हुई है। वो औरतें जो गर्भवती हैं, वो औरतें जो छोटे बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, और वो बच्चे जो 6 साल के नीचे हैं, जिनको देख रेख के लिए आंगनवाड़ी हेल्पर्स या वर्कर्स या आशा वर्कर्स या गांव की अपनी माएँ और मासियाँ जो रिश्तेदार आगे पीछे वो देखते हैं। इन बच्चों के पास वो जुबान नहीं है कि वो बच्चे अपनी तकलीफ बता पाएँ, जब वो बता पाएँ कि उनको क्या क्या आगे करना है। तो इतने काम छोटे मोटे जो है, जो भी तो तकलीफ़ें हैं गांव की, वो करते रहते हैं। और बाकी मैं बेस साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं खासकर जहाँ कंडी इलाके के बच्चे हैं टफ होते हैं, और उनके लिए जो एक जो ट्रेनिंग फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग है, वो उसका काम शुरू करवाया जाए तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि हमारे पहले भी ये हुआ था, उसमें से पहली यूनिट थी, उन्होंने ये काम करवाया, और उसका फ़ायदा लेते हुए हमारे कोई 5-6 बच्चे जो है अग्निवीर में वो अभी सर्विस कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो पहली यूनिट का भी और इनका भी, जिन्होंने ये काम शुरू किया है। बाकी अभी हमारे बीच में SBM साहब बैठे हैं। सर, मैं इसके हटकर मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा गांव जो है काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, और हमारा अभी भी बाढ़ टू बाढ़ जो है कि कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। हमें कोई मशीन नहीं दे रहा है, क्योंकि रास्ते बंद पड़े हैं, लोगों के लिए पानी नहीं है, लोगों के लिए राशन में जाना मुश्किल हो रहा है।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं वीडियो साहब से मशीन के लिए बोलता हूं तो बोलते हैं कि वो SDM साहब के पास या DC साहब के पास पावर है, मैं मशीन नहीं दे सकता हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से ये हमारा जो रास्ते है कनेक्टिविटी है जो इंटर विलेज या इंटर मोहल्ला है वो खुल जाए। बाकी मैं दोबारा इनका 32 फील्ड रेजिमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाकी आए हुए लोगों का, आए हुए लड़कियों जितना भी हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय